मालूम है कि राम की असली पत्नी सीता नहीं थी, बल्कि कोई और थी। मित्रों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इसकी असली सच्चाई विस्तार से। मित्रों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हमने बचपन से अब तक देखे और समझे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता जी राम की पहली पत्नी नहीं थीं? ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह एक कथा है जो सदियों से छुपी रही, जिसे सिर्फ कुछ गुप्त ग्रंथों में ही दर्ज किया गया। आज मैं आपको बताता हूँ उस स्त्री की कहानी जो सीता से पहले राम की जीवन संगिनी बनी। उसका नाम था अंजलि। अयोध्या नगरी में राम जब युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब वे ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वेदों और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं दिनों अयोध्या के पास एक छोटे से आश्रम में एक कन्या निवास करती थी, शांत, सौम्य और अत्यंत गुणी। उसका नाम था अंजलि। वह एक तपस्वी की पुत्री थी जिसने बाल्यकाल से ही संयम और साधना का जीवन जिया था। राजा दशरथ एक बार उस आश्रम में अपने पुत्रों सहित दर्शन करने आए। वहीं उनकी भेंट अंजलि से हुई। राम और अंजलि के बीच विचारों का ऐसा मेल हुआ कि स्वयं ऋषिगण भी आश्चर्यचकित रह गए। वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की, यह कन्या राम की धर्म पत्नी बनने योग्य है। कुछ समय पश्चात दशरथ ने अंजलि से राम का विवाह कराया। विवाह अत्यंत साधारण था, न कोई राजसी ठाट, न शंखनाद, बस यज्ञ की पवित्र अग्नि और मंत्रों की साक्षी में यह मिलन संपन्न हुआ। अंजलि राम के जीवन में शांति और तप की प्रेरणा बनी। वह उनके साथ नीतियों, धर्म और समाज के प्रश्नों पर चर्चा करती थी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब विश्वामित्र मुनि राम को राक्षसों से रक्षा के लिए अपने साथ ले जाने आए, तब राम को वन जाना पड़ा। अंजलि ने विदा लेते समय कहा, यदि हमारी आत्माएं एक हैं तो पुनः मिलेंगे, चाहे युग बदल जाएं। राम ने उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, तुम मेरी पहली धर्म पत्नी हो, यह नाता कभी नहीं टूटेगा। विश्वामित्र राम को लेकर मिथिला ले गए, जहां उन्होंने जनकनंदिनी सीता का स्वयंवर देखा। शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीता का वरण किया। विवाह अत्यंत भव्य था और सीता राम के साथ अयोध्या आ गईं। पर अंजलि का क्या हुआ? अंजलि उस आश्रम में ही रही, राम की स्मृति में तप करती रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने हृदय में राम की उपस्थिति को जीवित रखा। सीता ने जब पहली बार राम से उनके पूर्व जीवन की चर्चा की, तो राम ने अंजलि का नाम लिया। वह मेरी पहली अग्निसाक्षी थी, जिसने मुझे धर्म के पथ पर स्थापित किया। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पर अंजलि मेरी आत्मा की सहचरी थी। सीता उस सत्य को जानकर नारी की उदात्तता को समझ गईं। उन्होंने अंजलि को अयोध्या बुलवाया, परंतु अंजलि ने आने से इनकार कर दिया। उसने लिखा, मैं आपकी छाया बनकर रहना चाहती हूँ, प्रकाश नहीं। जब लोग राम सीता की कथा गाएंगे, तब मैं उस मौन में जीवित रहूंगी। कई वर्षों बाद जब राम ने सीता को त्यागा, वे एक बार वन में अंजलि से मिलने गए। तब अंजलि समाधि की अवस्था में थीं। राम ने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, तुम्हारा त्याग ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा थी। अंजलि ने अंतिम बार आंखें खोलीं और कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादा से बड़ा त्याग करना पड़ता है, और वह तुमने किया। इसके बाद अंजलि ने प्राण त्याग दिए। राम ने वहीं एक छोटा मंदिर बनवाया, जहाँ आज भी एक सादे पत्थर पर लिखा है, यहाँ वह नारी विश्राम करती है जिसने राम को राम बनाया। तो दोस्तों, यह थी उस अनजानी पत्नी अंजलि की कहानी, जो राम की आत्मा की पहली सहचरी बनी, परंतु इतिहास की पुस्तकों में स्थान न पा सकी। शायद इसलिए कि वह किसी सम्मान की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसका प्रेम मौन था पर शाश्वत। दोस्तों, समय बीत गया। त्रेता युग समाप्त हो चुका था। अयोध्या अब एक स्मृति थी, और राम के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही धर्म युगों में सिमट गया। परंतु कुछ प्रेम कभी समाप्त नहीं होते, वे युगों को पार करते हैं, जन्मों की सीमाओं को लांघते हैं। अंजलि की आत्मा तप और प्रेम में इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि वह देवलोक में स्थान पा सकती थी। परंतु उसने इंद्र से विनती की, मुझे पुनः जन्म लेना है, मेरा मिलन अधूरा है। इंद्र ने पूछा, राम तो धरती से विदा ले चुके हैं, अब किससे मिलोगी? अंजलि मुस्काई, जहाँ धर्म है वहाँ राम का अंश भी होगा, और मैं उस अंश से मिलूंगी। कलयुग का आरंभ हुआ। पवित्रता लुप्त हो रही थी, पर एक गांव था, नवग्राम, जहां धर्म अब भी दीपक की तरह टिमटिमा रहा था। वहीं एक कन्या का जन्म हुआ,
शांत, सौम्य और असाधारण चित्त वाली। नाम रखा गया धारिणी। धारिणी बचपन से ही अन्य लड़कियों से भिन्न थी। उसे शास्त्रों में रुचि थी, आंखें बंद करके घंटों ध्यान लगाती और जब भी प्रभु श्री राम की कथा सुनती, उसकी आंखों से अश्रु बहते मानो किसी भूली स्मृति का द्वार खुलता हो। जब वह 16 की हुई, एक दिन नदी किनारे तप करती एक वृद्ध तपस्विनी मिली। वह बोली, बेटी, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं, तुम्हारे भीतर एक प्राचीन आत्मा बसती है। क्या तुम स्वप्न में कभी एक नीले वस्त्रधारी पुरुष को देखती हो? धारिणी हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, हाँ, प्रतिदिन एक ही स्वप्न आता है। मैं एक जंगल में हूँ, अग्नि जल रही है और वह पुरुष मुझे देखकर सिर झुकाता है। तपस्विनी मुस्काई, वह तो श्री राम है और तुम अंजलि हो। धारिणी की स्मृतियां जाग उठीं। उसे सब याद आने लगा। राम का प्रथम मिलन, सीता का आगमन, त्याग, वियोग और समाधि। उधर उसी कालखंड में एक सन्यासी हुआ करता था, नाम था रामानुज। उसका जीवन त्यागमय था, पर उसकी वाणी में वही तेज, वही करुणा, वही मर्यादा थी जो श्री राम की थी। लोग कहते, रामानुज राम का अंश हैं। धारिणी ने जब पहली बार रामानुज को प्रवचन देते देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। और रामानुज ने जैसे ही उसकी ओर देखा, क्षण भर को मौन छा गया। दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया, परंतु इस जन्म में उनका मिलन सांसारिक रूप में नहीं था। दोनों ने सन्यास का व्रत लिया था। एक रात्रि गंगा किनारे दोनों एक साथ ध्यानस्थ हुए। धारिणी ने कहा, क्या हम पुनः वियोग में जाएंगे? रामानुज बोले, नहीं, अब हमारी आत्माएं एक साथ परमधाम जाएंगी। यह जन्म अंतिम है, यह मिलन शाश्वत है। उस रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने प्राण त्याग किए। कुछ लोगों ने देखा कि दो चिराग आकाश की ओर उठे, एक साथ, एक रेखा में, जैसे दो आत्माएं मिलकर ब्रह्मा की ओर बढ़ रही हों। गांव में आज भी वह स्थान अनंत मिलन धाम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि राम की असली पत्नी सीता नहीं थी, बल्कि कोई और थी? मित्रों, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इसकी असली सच्चाई विस्तार से। मित्रों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ जिसे हमने बचपन से अब तक देखे और समझे हैं। मित्रों, श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहा गया और माता सीता को उनकी अर्धांगिनी, त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति बताया गया है। लेकिन मित्रों, क्या होगा अगर हम कहें कि सीता राम की असली पत्नी नहीं थी? हाँ, आपने सही सुना, एक स्त्री थी जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, जिसे रामायण में ना लिखा गया और ना ही वीडियो में इसके बारे में दिखाया गया है। मित्रों, किसी मंदिर की मूर्ति में माता सीता थी, लेकिन राम के जीवन में उसका सोच किसी रहस्य से कम नहीं। कौन थी वह? क्यों उसका नाम छुपा दिया गया? क्या यह कोई चोरी से कोई कार्य हुआ था जिसे हम आज तक जान नहीं पाए? Planning a trip with friends to the hills, but train tickets not